हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं घातांक करने का। आज की इस वीडियो में हम घातांक करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एक्स बाई की घात ए माइनस बी, एक्स वाई की घात बी माइनस सी, एक्स बाई की घात सी माइनस ए। देखिए यहाँ पर तीनों के जो आधार हैं वो क्या है, समान है। तीनों पदों के आधार क्या हैं, समान हैं। तो देखिए फिलहाल तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं जहाँ पर क्या हो, अचर राशियों में प्रश्न दिए हों और पद क्या हो, गुणा के रूप में हो, तो 99% आंसर क्या आता है, वन आता है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर पास समय नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंख बंद करके भी आंसर एक लगा सकते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि आंसर एक आएगा तो आएगा कैसे। देखिए इसमें क्या है, आधार एक्स वाई, आधार एक्स वाई, आधार एक्स वाई, तीनों में जो आधार है क्या समान है। हमने पढ़ाया घातांक करने में कि अगर आधार बराबर हो और पद गुणा के रूप में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए एक्स वाई, भाई तीनों की घातें जोड़ दीजिए क्योंकि तीनों के आधार क्या है, समान है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। भाई पहले वाली की घात क्या है, ए माइनस बी, दूसरी घात कितनी है, बी माइनस सी, तीसरी घात क्या है, सी माइनस ए, और तीनों के आधार क्या है, एक्स वाई है। हम तीनों की घात को क्या है, जोड़ेंगे। तो देखो प्लस का ए माइनस का ए, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का बी प्लस का बी, ये भी कैंसिल, माइनस का सी प्लस का सी, ये भी कैंसिल। तो एक्स बाई की घात कितनी बची है आपकी, 0। और अगर किसी की घात 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आपका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या ध्यान रखना, अगर आपके पद गुणा में दिए गए हों, अचर राशियों में हो, तो वैल्यू कितनी आएगी, 99% 1 आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है x की घात a बटे x की घात b, टोटल की घात a प्लस v। अगला पद है x की घात v बटे x की घात c, टोटल की घात a b प्लस c। x की घात c बटे x की घात a, टोटल की घात c प्लस a। तो देखिए यहाँ पर जो पद है वो क्या है, वो भाग के रूप में है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x की घात a भाग x की घात v। और मैंने पढ़ाया है कि अगर आधार बराबर हो और पदों में क्या हो, भाग का चिन्ह हो, तो घातें क्या है, घट जाती है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ना, x की घात a माइनस बी, ए की घात वो x की घात a माइनस बी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है और आधार क्या है, बराबर, तो घातें क्या है, घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो देखा जाए तो इस ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की घात a माइनस बी, और टोटल की घात कितनी है, a प्लस वी। अगला पद देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x की घात b माइनस सी, और जो टोटल घात है वो कितनी है, b प्लस सी। इस तरह अगले पद में x की घात क्या हो जाएगी, c माइनस ए, और टोटल घात क्या है, c प्लस ए। देखिए यहाँ है x घात कितनी है, अंदर घात है b माइनस ए माइनस वी, बाहर है a प्लस वी। घात के ऊपर घात, तो घातों की गुणा, क्या हो जाएगा, a माइनस वी ए प्लस वी। यहाँ कितना हो जाएगा, x की घात b माइनस सी बी प्लस सी। अगला पद क्या हो जाएगा, x c माइनस ए और c प्लस ए। अब देखिए यहाँ पद क्या बनना है, a माइनस बी ए प्लस बी, b माइनस सी बी प्लस सी, c माइनस ए सी प्लस ए। तो ये क्या होता है, देखो a प्लस वी और a माइनस वी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फार्मूला ही तो होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ना, x की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, x की घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे लिख सकते हो x की घात c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए इस तीनों के क्या है, आधार हो गए बराबर, तो घातों को जोड़ दीजिए। x की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर कैंसिल। तो x की घात कितनी होगी 0, और x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। किसी की भी घात अगर 0 हो तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1। मैंने क्या बताया आपको कि अगर अचर राशियों के प्रश्न हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b और z बराबर x की घात c है तो a b c का मान क्या होगा। देखिए हम अगर पद को उठाएं पहले को और हम लिखें x बराबर y की घात a, x बराबर y की घात a आपको दिया गया है, लेकिन साथ ही y की वैल्यू भी आपको दी गई है z की घात v। तो हम इस y की जगह पर क्या लिख सकते हैं z की घात b भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है z की घात v है। ठीक है, तो हम इसी पद में क्या करेंगे इस y की जगह, किस जगह y की जगह, तो y की जगह हमने लिख दिया z की घात v। तो जब हमने y की जगह z की घात v लिखा है तो a तो वैसा ही रहेगा। क्या हुआ x बराबर हमें दिया था y की घात a, y बराबर दिया था z की घात v। हमने पद लिया x बराबर y की घात a, हमें क्या मिला y, और y की जगह हमने क्या लिख दिया z की घात v। क्यों लिख दिया, क्योंकि y बराबर z की घात v हमें दिया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। x बराबर, अब देखिए हमें इस z की वैल्यू भी दी है, z की वैल्यू भी हमें दी गई है। वैल्यू क्या दी गई है x की घात c, z की वैल्यू कितनी है x की घात c है। तो z की जगह हम क्या लिख देंगे x की घात c। अब z की जगह हमने x की घात c लिखा। अब यहाँ आगे देखो भाई z की जगह लिखा है ना x की घात c, तो जो घात b है वो तो वैसे ही रहेगी। अब यहाँ बाहर भी तो क्या है घात a है। अब देखिए घात के ऊपर घात के ऊपर घात, तो घातों की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। तो x की घात कितनी हो गई भाई c b a लिखो या फिर a b c लिखो। तो x की घात कितनी हो गई a b c। अगर हम दोनों तरफ घात की तुलना करें तो यहाँ घात कितनी है भाई, यहाँ घात कितनी है। अगर कुछ घात नज़र नहीं आ रही तो घात का मतलब क्या है घात 1 है। तो अगर तुलना करो तो मैंने पढ़ाया है अगर आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती हैं। अगर आधार बराबर हो तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो यहाँ क्या बराबर चिन्ह लगाए, अगर आधार बराबर तो घातें भी बराबर है। तो इसका मतलब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर ए वी सी का मान कितना हो गया 1। तो ए वी सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए बी सी बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं किया है मैंने, बस वैल्यू को उठा के रख दिया है। एक्स बराबर क्या लिया y की घात a, y की जगह रख दिया मैंने z की घात v। y था वही जगह लिखा z की घात v लिखा। बाहर घात कितनी थी a थी, y की घात a थी तो यही रखी। टोटल जो ब्रैकेट वो क्या है वो वैल्यू किसकी y की। इसी तरह फिर z का मान दिया था x की घात c, तो मैंने z की जगह कितना लिख दिया x की घात c। भाई z की घात b थी तो टोटल की घात मैंने b लगा दी। लेकिन इस टोटल में जो y की वैल्यू रखी उसकी घात कितनी थी a थी, तो उसकी घात भी क्या लगा दी a। घात के ऊपर घात तो क्या हो गई गुणा। तो घात हो गई x की घात ए बी सी। आधार बराबर तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। पहले वाले पद में x की घात कितनी है 1 है, x की घात 1 है। अगर यहाँ 0 होती तो वैल्यू कितनी होती 1 होती। x की वैल्यू कितनी है x दी गई है, यहाँ पे पद की वैल्यू कितनी है x है, तो यानी घात कितनी होगी 1 होगी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 की घात 5.5 गुणा 21 की घात x बराबर 21 की घात 12 है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या दिया गया है 21 की घात 5.5 गुणा 21 की घात x बराबर 21 की घात 12 है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया अगर आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर दोनों पदों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो अगर ये आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। देखिए यहाँ दोनों में क्या है आधार बराबर हैं। बराबर में देखा जाए तो
आधार वहाँ भी बराबर है, तो पहले हम इन दोनों को हल करें। तो देखो दोनों के आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे, घाते जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 21 की घात हो गया 5.5 प्लस एक्स बराबर क्या हुआ 21 की घात 12। मैंने बताया अगर आधार बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं। तो हम क्या है घातों को कंपेयर करें तो यहाँ कितना है 5.5 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 12 हो गया, बराबर कितना हुआ 12। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो क्या आएगा 12। भाई ये प्लस में है 5.5, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या है घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5.5। और जब आप 12 में से 5.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6.5। कितना बचेगा 6.5। जिसे नहीं घटा सकता वो देख लीजिए 12.20 ले लीजिए। अब यहाँ आपको क्या है घटाना है, कितना 5 घटाना है 5.5। तो भाई अगर 0 2 लोगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ से आप यहाँ दाई लोगे तो कितना हुआ 10, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, यहाँ कितना रह गया 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6। तो आप इसे क्या लिख सकते हो 6.5। तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 6.5 आ रही है। हमसे पूछा गया x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 6.5 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना है। तो मैंने आपको पढ़ाया है वर्गमूल वाले चैप्टर में कि अगर किसी संख्या का आपको वर्ग निकालना है और संख्या में इकाई अंक 5 हो तो आप क्या कीजिए इस 5 के वर्ग कीजिए 25 लिख दीजिए, और जो पहले वाली संख्या है यानी दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसका अगली वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, यानी 6 की गुणा आप किससे कर दीजिए 7 से। तो 6 सत्ती कितना हो जाएगा 42। भाई दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि क्या है अगर आप उसका क्या करोगे वर्ग, तो वर्ग में क्या बनता है एक अंक का क्या बनेगा पूरा जोड़ा बनेगा। जोड़ा बनता है कितने अंकों का 2 अंकों का, तो यानी 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, यानी 2 5 और 2 यानी 2 अंक हो गए। इससे पहले आप क्या लगा दिए दशमलव लगा दिए, तो कितना हो गया 42.25 इसका आंसर हो गया। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आधार कितना है 2 है और यहाँ आधार कितना है 8 है, तो इजली हल तो होगा नहीं। तो हम क्या करें 8 को हम ऐसे ही संख्या में चेंज करें कि आधार कितना हो जाए 2 और घात कितनी भी हो। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं ना 2 की घात 3। 8 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 3। तो हम इसे हम लिखेंगे तो 2 की घात 6x - 3 बराबर 8 को हम लिख दें 2 की घात 3। तो देखिए अब दोनों के क्या है आधार बराबर हो गए, दोनों के आधार क्या हो गए बराबर हो गए। दोनों के आधार बराबर तो घातें बराबर होंगी, यानी कि 6x - 3 = कितना होगा 3। 6x भाई बराबर में माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी 6x = कितना हो गया 6। डिवाइड कीजिए 6 × 6 6 × 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हमारा मान कितना निकल आया 1। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगर आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी बराबर होंगी। तो आपका पहला काम ये है कि आप दोनों तरफ क्या है आधार बराबर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 की घात x + 3 - 243 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए इसे हम हल करें तो यहाँ कितना लिखा है 343, यहाँ आधार कितना है 3 है। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात x + 3, और जब ये हम बराबर दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो दिया है पे 243, आधार हमें बनाना कितना है 3 है, तो 243 को क्या है 3 से भाग कीजिए आप जितनी बार कर सकते हैं, क्योंकि आपको आधार कितना बनाना है 3 बनाना है। तो 243 होता है 3 की घात 5। कितना होता है 3 की घात 5 होता है 243। तो हम 243 ये क्या लिख सकते हैं 3 की घात 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 की घात x + 3 और यहाँ हो गया 3 की घात 5। अब देखिए दोनों पद क्या है बराबर हैं, आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी, यानी कि x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 है, 3 और जा किसका हो जाएगा माइनस का, 3 घट गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अगर x की वैल्यू 2 है और आपसे पूछा गया है x स्क्वायर का मान,
तो जब 2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाई हमें दिया गया है 3 की घात x प्लस 3 माइनस 243। जैसे ही माइनस 43 को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो माइनस का किस में हो जाएगा प्लस में। यहाँ आधार कितना दिया है 3 है, आधार कितना है 3 है, और इधर दिया 243। तो हमें आधार कितना बनाना है, आधार हमें बनाना है 3। तो हम 243 को 3 आधार के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की घात 5। अब देखिए दोनों पद क्या है बराबर है। अगर आधार दोनों में 3 3 है तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी, क्योंकि आधार क्या है बराबर है। आधार बराबर तो घातें बराबर। जैसे हमने घातों को बराबर किया नहीं x प्लस 3 बराबर 5 किया तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 2, और x की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर इस तरफ देखो तो दोनों के क्या है आधार बराबर हैं, दोनों के आधार बराबर हैं। आधार कितने हैं 2 और 2 हैं। बराबर दिया गया 64, बराबर कितना दिया है 64। तो हम 64 को भी 2 बना लेते हैं, 64 को भी क्या है 2 बना लेते हैं। अगर हम 64 को 2 बनाए तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6। 2 की घात 6 कितना होता है 64 होता है। 64 कितना होता है 2 की घात 6 होता है। यहाँ आधार क्या है बराबर हैं। अगर आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा 2 की घात x प्लस 6 प्लस x माइनस 3। अब आप जोड़ो भाई, दोनों तरफ के आधार बराबर हैं, घातें जोड़ ली तो 2 की घात कितना हो जाएगा x और x कितना हो गया 2x, प्लस का 6 माइनस का 3 क्या हो गया प्लस का 3, बराबर 2 की घात कितना है 6। 2 की घात कितना है 6। अगर हम इसे हल करें तो भाई आधार बराबर तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 6। तो 2x बराबर कितना हो गया भाई, ये 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 6 माइनस 3। तो x बराबर कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। 2x बराबर कितना हुआ 3 हुआ। अगर 2x बराबर 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आप क्यूब करते हो, अगर आप x का मान तो कितना है 3/2 है, अगर आप x क्यूब का मान निकालते हो तो क्या है 3/2 का आप क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, यानी घर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 का घन कितना हो जाएगा 27 और 2 का घन कितना हो जाएगा 8। तो आंसर कितना हो जाएगा 27/8। यहाँ क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ इसलिए हमारा आंसर क्या है चेंज हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। क्या करा हमने, देखो आधार बराबर हैं तो घातों को हमने जोड़ दिया। x और x कितना हो गया 2x हो गया। 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो हमारी 2 की घात होगी 2x प्लस 3 होगी। यहाँ हमने 2 को क्या लिख लिया, 2 को 64 को हमने क्या लिखा 2 की घात 6 कर लिया। 2 की घात 6 यानी दो तरफ आधार बराबर तो घातें ही बराबर होंगी। 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। 2x प्लस 3 बराबर 6, 3 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का, तो 2x बराबर कितना हो गया 2x बराबर कितना हुआ 3। 2x बराबर 3 है तो x बराबर कितना हुआ 3/2। तो x की अगर मान निकालना है तो x का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर x क्यूब निकालना है तो इसे आप क्या कर सकते हो 27/8 कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं।